अब आता है वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। जो वेस्कुलर सिस्टम होता है फ्रॉग का वो कैसे वेल डेवलप होता है, क्लोज टाइप का होता है। ओके, इनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड प्रेजेंट होती है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ्स आते हैं, लिम्फ चैनल आते हैं, लिम्फ नोड आते हैं। ठीक है। जो हार्ट होता है एक तरह से मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि बॉडी कैविटी के अपर पार्ट पर प्रेजेंट होता है। हार्ट 3 चैम्बर्स का होता है, इसमें 2 आर्टरिया होती है और एक वेंट्रिकल्स होती है। हार्ट कवर होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से। ठीक है। साइनस वेनोसिस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि जॉइन होता है राइट आर्टरी से। साइनस वेनोसिस ब्लड को रिसीव करता है थ्रू द वेना कैवा। जो वेंट्रिकल्स होती है वो ओपन होती है आर्टरियोसिस में ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। ओके। जो ब्लड होता है अलग अलग पार्ट बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को कैरी करने का काम कौन करता है? आर्टरीज। ओके। सभी आर्टरीज मिलकर क्या बनाती हैं? आर्ट्रियल सिस्टम बनाती हैं। अब जो वेन्स होती है वो क्या करती है? अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट तक लेके आती है। ठीक है। सारी वेन्स मिलकर क्या बनाती हैं? वेनस सिस्टम बनाती हैं। Special venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower part of the body are present in the throat. एक स्पेशल तरह से वेनस कनेक्शन प्रेजेंट होता है लीवर से, इंटेस्टाइन से, किडनी से और जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का। ठीक है। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये सारे जो वेनस कनेक्शन है इन सबको हम मिलकर क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, जिसको बाद में क्या बोला गया? रीनल पोर्टल सिस्टम बोला गया। ठीक है। जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होते हैं? प्लाज्मा होता है और कुछ सेल्स होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी सेल्स होते हैं या फिर उनको अरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी सेल्स हो सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम लिकोसाइट्स भी बोलते हैं और कुछ प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। आरबीसीज क्या होती हैं? न्यूक्लिएटेड होती हैं और उसके अंदर क्या होते हैं? रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। लिम्फ जो होता है वो ब्लड से अलग होता है। इट्स लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसीज। लिम्फ के अंदर क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते और आरबीसीज भी नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है। अब जो ब्लड है वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। ब्लड का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, गैसेस को कैरी करना, वाटर को कैरी करना। ओके। द सर्कुलेशन ऑफ ए ब्लड इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ ए मस्कुलर हार्ट। अब जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ओके। द elimination of a nitrogenous waste is carried out by the well developed expiratory system. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कौन कैरी आउट करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कैरी आउट करता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? दो, एक तो पेयर प्रेजेंट होता है किडनी का, यूरेथ्रा का, कोल्का का और यूरिनरी ब्लैडर का। ओके। These are a compact, dark red and bean-shaped color structure situated at the lateral posteriorly in the body cavity on the both side of the ventricular। ठीक है। जो किडनी होती है ये कैसे होती है? कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड शेप कलर की होती है और बीन शेप की होती है जो कि सिचुएटेड होते हैं पोस्टरली इन द बॉडी कैविटी। ओके। जो किडनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। अब जो दो यूरेथर्स होते हैं एमर्ज फ्रॉम द किडनी, किडनी से दो यूरेथर्स emerge out होते हैं in a male frog. The urethers act as the urogenital duct which open into a colon। और जो यूरेथर्स है
ये यूरोजेनिटल डक्ट्स की तरह एक्ट करते हैं जो कि कोलका में ओपन होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होती है, द यूरेथ्रा एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द कोलका। फीमेल्स में ये सेपरेटली ओपन होते हैं, लेकिन मेल्स में ये एक साथ मतलब कॉमन पैसेज होता है। ठीक है। द थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कैसे होता है, थिन वॉल होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड टू द रेक्टम, विच ऑल्सो ओपन इनटू अ कोलका। ये भी कहाँ पर ओपन होता है, कोलका में ही ओपन होता है। The frog excretes यूरिया एंड thus is a यूरोलैटिक एनिमल्स। ये एक्सक्रीट करता है यूरिया को और इसी वजह से इसको हम यूरोलैटिकल एनिमल्स बोलते हैं। अब जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कौन कैरिड आउट करता है, ब्लड इनटू द किडनी। ब्लड से किडनी में आएगा जो कि सेपरेटेड होएगा और एक्सक्रीटेड होएगा। ठीक है, किडनी के अंदर आने के बाद भी वो सेपरेट होएगा, उसमें से जो वेस्ट बचेगा उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। द सिस्टम फॉर आ कंट्रोल एंड द कंट्रोल। अब हम करेंगे इसके न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस। ओके, द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ए वेरियस ऑर्गन ऑफ ए बॉडी इज अचीव बाय द हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वही है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करेगा उसको वो कौन करता है, न्यूरल सिस्टम करता है, और जो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है फ्रॉग के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रियाटिक, आइसोलेट्स, एड्रेनल, गोनाड। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में क्या आता है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। ठीक है। फिर एक आता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें आता है सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। ठीक है। इसमें क्या होती है, 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves arising from the brain। कितनी पेयर्स अराइज होती है, 10 पेयर्स। ठीक है। ब्रेन क्या होता है, एक एनक्लोज बोन स्ट्रक्चर होता है जिस ब्रेन बॉक्स बोलते हैं जिसको, या फिर हम क्रैनियम बोलते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड। अब जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसमें ओल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर सेरिब्रम, हेमिस्फेयर एंड अनपेयर दी सिफेनो। और जो मिड ब्रेन होता है उसमें क्या होते हैं, ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होती है, हिंड ब्रेन में सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिगेंटा प्रेजेंट होता है। जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है वो पास आउट होता है थ्रू द फोरमेन मैग्नम एंड कंटिन्यू होता है इनटू अ स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज एनक्लोज्ड इनटू अ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में। इनके पास कितने सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, वैसे नॉर्मली 5 होते हैं। ठीक है, तो इनमें भी कितने प्रेजेंट होते हैं, 5 प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो होता है वो टच के लिए होता है जिसको हम सेंसरी पेपिला बोलते हैं, टेस्ट के लिए होता है टेस्ट बड, स्मेल के लिए होता है नेसल एपिथेलियम, और दे आईज के लिए देखने के लिए जो होता है विजन, और हियरिंग के लिए होता है टाइम्पैनम और इंटरनल ईयर। ठीक है। Out of these, eye and internal ear are a well-organized structure and the rest are a cellular aggregation around the nerve ending। इसमें जो आईज और जो ईयर्स होते हैं ये वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं ये सेलुलर एग्रीगेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो आईज होती है वो पेयर में प्रेजेंट होती है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होती है या फिर इन द ऑर्बिट इन स्पर्म। These are a simple eyes। एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं फ्रॉग के अंदर। ओनली जो टाइम्पैनम होता है वो हमें एक्सटर्नली मतलब बाहर से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है।
और जो ईयर होता है वो सुनने के लिए भी होता है और ये इक्विलिब्रियम भी बैलेंस करके रखता है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें येलोइश कलर की ओवॉइड टेस्टिस प्रेजेंट होती है जो कि एडहेरन होती है टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय द डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, जिसको हम मीजो आर्कियम बोलते हैं। और एक वासा एफ्रेंटिया प्रेजेंट होती है जो कि 10 से 12 नंबर में होती है, जो कि अराइज होती है टेस्टिस से। अब ये एंटर करेगी किडनी में ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिंडर कैनल। ठीक है, और ये फाइनली फिर कम्युनिकेट कर जाती है, मतलब जॉइंट हो जाती है विद द यूरोजेनेटिव डक्ट दैट कम आउट ऑफ द किडनी, और ओपन जो कि होती है कोलका में। कोलका एक स्मॉल है और मिडेन चैम्बर होता है जो कि फेशियल या जो भी वेस्ट होता है उसको पास आउट करता है, जैसे कि यूरिन हो गया, स्पर्म हो गया, टू द एक्सटीरियर बाहर की साइड। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी किडनी के पास प्रेजेंट होती है और उसका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी के साथ। और एक पेयर ओविडक्ट का प्रेजेंट होता है जो कि अराइज होता है ओवरी से, जो कि ओपन होता है कोलका में, लेकिन अलग से। मेल में जॉइंट होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है सेपरेटली ओपन होता है कोलका के अंदर। अब जो मैच्योर फीमेल होती है वो क्या करती है 2500 से 3000 ओवा एक टाइम में, मतलब एग जो होते हैं एक टाइम में दे सकती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है और ये वाटर के अंदर होती है। डेवलपमेंट इनकी लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है जिसको हम टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल फिर मेटा मतलब डिवाइड होएगी तो एडल्ट होएंगे बनेगा उससे। ठीक है, अब जो फ्रॉग होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं मैनकाइंड के लिए, बिकॉज क्योंकि ये इंसेक्ट को ईट करते हैं और जो हमारी क्रॉप्स होती है फसल वगैरह उसको बचा के रखते हैं। और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं क्योंकि ये फूड चेन में इनका क्या होता है एक इम्पोर्टेंट लिंक होता है। ठीक है, और कुछ कंट्रीज में जो मस्कुलर लेग होती है फ्रॉग की वो मैन के द्वारा खाई भी जाती है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में। ओके, तो जो ये येलोइश कलर की है ये क्या है टेस्टिस है। यहाँ से क्या राइज हो रही है 10 से 12 पेयर ऑफ एफेंटिया। ओके, ये टेस्टिस है, यहाँ से 10 से 12 पेयर्स जो नंबर्स है वो वासा एफ्रेंटिया के अराइज हो गए जो कि ओपन हो गए किडनी के अंदर। ओके, किडनी से फिर एक पेयर निकलेगा यूरोजेनाइटल डक्ट्स का जो कि ओपन होएगा कोलका के अंदर। ठीक है, ये कोलका है इसमें ओपन होएगा, फिर ये जो कोलका है ये बाहर ओपन आउट होएगा कोलका अपर्चर के थ्रू। ठीक है, यहाँ से स्पर्म टेस्टिस के अंदर रिलीज होएंगे, यहाँ से रिलीज होने के बाद वासा फ्रंटियर में जाएंगे, फिर यहाँ से यूरोजेनाइटल डक्ट्स के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ से कोलका में आएंगे, कोलका से पास आउट होके कोलका अपर्चर से पास आउट हो जाएंगे। ओके, और फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। यहाँ पे ओवरी के पेयर प्रेजेंट है, ये दो पेयर्स ओवरी के प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से क्या अराइज हो रही है ओविडक्ट अराइज हो रही है। ठीक है, ओविडक्ट क्या करेगी जो ओवा है वो रिसीव करेगी। ठीक है, ये ओपन होएगी कोलका के अंदर। ठीक है, कोलका के अंदर ओपन होएगी और कोलका अपर्चर से जो एग है वो ले आउट हो जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ये है जो यहाँ पर जो ओविडक्ट है वो ओपन अलग से सेपरेट आउट होके ओपन अलग से ओपन हो रही है कोलका के अंदर, लेकिन जो मेल है इसमें क्या है यूरोजेनाइटल डक्ट कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन
and for passage of test tubes. Okay, thank you so much for watching this video. I hope this video will help you. Don't forget to subscribe my channel.